हमारे YouTube चैनल SSS एजुकेशन सेंटर, जो हिंदी के पठन पाठन के लिए जाना जाता है, उसमें आज इंटरमीडिएट हिंदी से संस्कृत खंड से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक शीर्षक का पठन पाठन किया जाएगा। ध्यान देकर सभी विद्यार्थी पढ़ें। समय बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत कम है और संस्कृत खंड से एक गद्य खंड, एक पद्य खंड, एक गद्यांश, एक पद्यांश ये अनुवाद के लिए आता है, हिंदी अनुवाद के लिए। और इनके लिए यानी गद्य खंड के लिए 7 अंक और पद्य खंड के लिए 7 अंक, कुल 14 अंक इसी से मिलने हैं। इसलिए इसको ठीक से पढ़ लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ठीक से पढ़ाई करने के बाद 14 आउट 14, 14 में 14 नंबर लाए जा सकते हैं। हाँ, तो देखिए, ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ ये किसी उपनिषद से ली गई वार्ता है, जो वार्ता महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच हुई है। शीर्षक का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ स्वयं को जानने वाला, आत्मज्ञ स्वयं को जानने वाला, एवं ही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला होता है। यानी अब इसमें देखो लिखा है आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, जो स्वयं को समझ सकता है, स्वयं को जान सकता है, स्वयं के विषय में जान सकता है, वो सबके विषय में जान सकता है। इसका तात्पर्य यह है। पाठन प्रारंभ कीजिए। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, या याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उद्यास्यन् यह उत, इसमें उपसर्ग जुड़ा है, ऊपर से तात्पर्य है। उद्यास्यन् माने ऊपर उठने वाला हूं, ऊपर जाने वाला हूं। अहम मैं, अस्मात् इस, स्थानात् स्थान से, अस्मि हूं, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं। ये बात जो हमारी भारतीय संस्कृत में वर्णाश्रम व्यवस्था है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसमें जो संन्यास है, पारिव्राज्य नामक जो आश्रम है, यानी उसमें जाने की बात ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। अर्थात मैं जिस आश्रम में इस समय अपनी जीवनचर्या जीवन यापन कर रहा हूं, इससे आगे ऊपर प्रगति हो गई। अब इस आश्रम को छोड़कर मुझे अगले आश्रम में प्रस्थान करना है, अर्थात मैं परिवार को, गृहस्थ आश्रम को छोड़ दूंगा। इसलिए वो कहते हैं उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। इस स्थान से ऊपर उठने वाला हूं मैं, अर्थात मैं अगले आश्रम में प्रवेश करने वाला हूं। ये बताया। याज्ञवल्क्य जी के मैत्रेयी जी हैं और एक दूसरी इनकी पत्नी है,
कात्यायनी। तो आगे कहते हैं ततः, इसलिए ते तुम्हारा अनया इस कात्यायन्या, कात्यायनी से, तृतीया विभक्ति, कात्यायनी से विच्छेदम करवाणी, विच्छेद करवाता हूं, अलगाव करवाता हूं, बंटवारा करवाता। मैं आज इस आश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रम अर्थात पारिव्राज्य आश्रम में चला जाऊंगा, इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा करवाता हूं, बंटवारा करवा दूंगा, जिससे तुम दोनों सुखी शांत रहो। तात्पर्य है मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा या मैत्रेयी बोली, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेनाहम अमृता स्यामीति। यदि इयं दीर्घ संधि, यदि इयं यह सर्वा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धरती, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्त मीन्स धन, वित्तेन तृतीया विभक्ति, धन से पूर्ण हो जाए, तत् तो किम क्या, तेन अहम उससे या उसके द्वारा, अहम अमृता श्याम मैं अमर हो जाऊंगी। मैत्रेयी ने कहा यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी, या क्या मुझे अमरत्व मिल जाएगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले या याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति न इति, गुण संधि, न माने नहीं, इति माने ऐसा, ऐसा नहीं है। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं यथैव उपकरणवताम जीवनम, उपकरण माने यंत्र पुर्जे है, तो यथैव ये वृद्धि संधि है, यथा एव जैसे ही, उपकरणवताम जो यांत्रिक लोग हैं, यांत्रिक माने भौतिकवादी, सुख संपन्नता में रहने वाले, विलासपूर्ण जीवन बिताने वाले, वो सब ऐसे लोग क्या है, उनका जीवन उपकरणवताम जीवन है। तो जो भौतिकवादी या यांत्रिक जीवन जीने वाले लोग हैं, तथैव ते जीवनम स्यात्, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जो भौतिकवादी लोग होते हैं, धन से बड़ा प्रेम होता है, तो याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी जी से कहते हैं कि यदि धन के साथ जीवन बिताओगी, या जब मैत्रेयी ने पूछा कि यदि यह पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या अमर हो जाऊंगी, तो बताते अमर तो नहीं हो पाओगी, ऐसा नहीं है, किंतु तुम्हारा भी जीवन उन यांत्रिक जीवन जीने वालों, भौतिकवादी जीवन जीने वाले लोगों की तरह हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन, अमृत तत्व से या अमरत्व का जो तत्व है, अमरता का तत्व है, उससे तो न आशा, दीर्घ संधि, आशा नहीं है, न आशा अस्ति, आशा नहीं है, वित्तेन इति, यानी वित्तेन माने धन के द्वारा या धन से तो अमरत्व की आशा नहीं है, अमरता की आशा नहीं है, या अमरता तत्व प्राप्त होने की आशा नहीं है धन से। स मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, एन हम न अमृता,
जिसके द्वारा एन जिसके द्वारा या जिससे अहम न अमृता मैं अमर नहीं होंगी, न अमृता श्याम अमर नहीं होंगी, किम अहम तेन कुर्याम उसका तेन उससे, किम अहम मैं क्या, कुर्याम करूंगी मैं उसका क्या करूंगी, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उससे मैं क्या करूंगी, उससे क्या लेना देना, ऐसे तत्व की ऐसे धन की मुझे क्या आवश्यकता है जिससे अमरता में प्राप्त हो जाए। यद एव यत एव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, यत देव हे देव इसका अर्थ होगा यदेव का विच्छेद होगा यदा एव गुण संधि, एव माने ही यदा माने जब, जब भगवान ये अपने पतिदेव याज्ञवल्क्य जी के लिए संबोधन है, हे भगवान यदि आप केवल अमृत तत्व के साधन को जानते हैं या अमरता प्राप्त कराने वाला साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि तो मुझे बोलो, ब्रूहि माने बोलो, बताओ, कहो, तो मुझसे बताइए या मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य बोले प्रिया नः सती, हे प्रिय नः हमारी सती, पतिव्रता नारियों को सती नाम से संबोधित किया जाता है। हे मेरी पतिव्रता पत्नी सती, तुम प्रियम भास से तुम प्रिय बोलती हो, एहि आओ उपविश बैठ जाओ, व्याख्यास्यामि व्याख्या करूंगा बताऊंगा, ते तुमको अमृत तत्व साधनम अमरता प्राप्त करने वाला साधन या अमरत्व प्राप्त करने वाला साधन। प्रिया न सती, प्रिया हे प्रिय न हमारी सती, तुम हमारी सती हो, तुम हमारी पतिव्रता पत्नी हो, तुम प्रियम भास से तुम प्रिय बोलती हो, ए आओ उपविश बैठो, व्याख्या श्याम व्याख्या करूंगा, ते तुमको अमृत तत्व साधनम तुमको अमृत प्राप्त करने का साधन बताऊंगा या अमृत तत्व की व्याख्या करूंगा। ये एक पैराग्राफ एक अवतरण पूरा हो गया है। अब इसको यहीं से कट करते हैं, शेष दूसरे वीडियो में ध्यान से पढ़िए और समझ में आ ही जाना चाहिए।